आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। एक तो शिद्दत की गर्मी, ऊपर से एसी फटने लगे हैं। बरेली से लेकर नोएडा तक दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। यूपी में गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार हो गया है। ये भी बताएंगे कहां मानसून ने दस्तक दी है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के उस पोस्ट पर बात करेंगे जिससे बीसीसीआई में खलबली मच गई, और माफिया डॉन छोटा राजन को किस मामले में सजा सुनाई गई है। इस बार के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहते हुए वोट मांगे हैं, ये भी जानेंगे। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच बरेली और नोएडा में फटे एसी। इस बार की गर्मी ने चुनाव में हार जीत की चर्चाओं को पीछे छोड़ दिया है। एक तो तापमान उफान पर है, ऊपर से अब गर्मी से बचने को लगाए गए एसी फटने लगे हैं। बरेली जंक्शन पर आर्मी के मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस एमसीओ की छत पर एसी की आउटडोर यूनिट में तेज धमाके के बाद आग लग गई। इससे जंक्शन पर स्टाफ और उसके साथ यात्रियों में खलबली मच गई। एहतियात के चलते जंक्शन की बिजली बंद कर दी। सेना के सप्लाई डिपो से अग्निशमन की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक खलबली मची रही। दूसरी घटना नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में हुई। यहां एसी फटने से सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मची रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी में जानलेवा हुई गर्मी, 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गर्मी के चलते मौत हो चुकी है। बुंदेलखंड में लू की चपेट में आने से बुधवार को 31 लोगों की जान चली गई। इसमें महोबा में 8, हमीरपुर में 7, चित्रकूट में 6, फतेहपुर में 5, बादा में 3 और जालौन में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर लोग किसी काम से बाहर निकले थे और रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भीषण गर्मी के बीच केरला में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। उत्तर भारत में जहां पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों की हालत खराब हो चुकी है। इसी बीच गुरुवार को केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने ट्वीट कर मानसून के भारत में एंट्री की जानकारी दी। इससे पहले मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 29 से 30 मई को मानसून के केरल तट पर पहुंचने की बात कही थी। कोच के चयन को लेकर सौरव गांगुली के पोस्ट से मचा हड़कंप। भारतीय क्रिकेट टीम में नए कोच की तलाश की जा रही है। 27 मई को बीसीसीआई ने इस पद के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख तय की थी। किसने आवेदन किया, बीसीसीआई ने अब तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसने खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि कोच मैदान के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर लोगों को संवारते हैं। ऐसे में कोच बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। उनके इस पोस्ट के तमाम मतलब निकाले जा रहे हैं। सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख जुर्माना। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और मामले में 10 साल की सजा दी है। कोर्ट ने डूंगरपुर आसरा कॉलोनी से जुड़े मामले में आजम खान और उनके साथ बरेली के रहने वाले ठेकेदार बरकत अली को बुधवार को दोषी करार दिया था और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं बरेली के ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 8 लाख का जुर्माना डाला है। होटल व्यवसाय जया शेट्टी मर्डर केस में छोटा राजन दोषी करार। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसाय जया शेट्टी की हत्या मामले में दोषी करार दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत सजा का ऐलान बाद में करेगी। पीएम मोदी बोले, मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझे, मैं बोला तो। पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में वे इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे। मोदी ने कहा कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख दूंगा।
राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार ने आर्मी जवानों को मजदूर बना दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को उड़ीसा के बालासोर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सेना के जवानों को मजदूर बनाकर रख दिया है। हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हम जवानों को एक बार फिर जवान बनाएंगे। राहुल गांधी ने उड़ीसा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेडी के नवीन पटनायक बीजेपी के लिए काम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उसका पूरा इरादा संविधान बदलने का है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का है, इन्होंने ही चुना है, सब कुछ इन्हीं का है। खुद योगी कहते हैं कि हमने अजान बंद कर दी है, अब बस मुसलमानों को निकालना है। ये मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? 22 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? कुल्लू में बोले सीएम योगी, औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में आई। प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंडी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। जनसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुसलमान लीग का घोषणा पत्र लगता है। कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पंजाब के मतदाताओं से अपील। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से अपील की है कि वो प्रेम, शांति, भाईचारे और सिद्धांत को एक मौका दें। केवल कांग्रेस ही प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा और प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार ने किसानों को अपमानित किया है। सीएम केजरीवाल की अर्जियों पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने 1 जून तक जवाब देने को कहा है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। यात्रियों से भरी यूपी की बस खाई में गिरी, 15 की मौत। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अखनूर के टूंगी मोड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मारे जाने की खबर है। करीब 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 20 को जेएमसी जम्मू रेफर किया गया है। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर कर लें।